छात्रा आज आप सभी के सामने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने के लिए यहाँ उपस्थित हुई हूँ। आशा है कि आप सभी मेरे विचारों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज 15 अगस्त है, यानी सन 1947 का वो दिन जब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश शासन की एक लंबी गुलामी के बाद हमें आजाद करवाया था। सर्वप्रथम हमें नमन करना चाहिए हमारे सभी स्वतंत्रता सेनानियों को, जिन्होंने हमें आजादी दिलवाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। लेकिन महोदय, प्रश्न तो ये उठता है कि आज भी हम क्या सही मायनों में आजाद हुए हैं? ये एक पूर्णविराम है उन सभी लोगों की सोच के लिए जो आज भी ये सोच रखते हैं कि नहीं, हम अपने बेटा या बेटी को सेना में भर्ती नहीं कर पाएंगे, एक ही तो औलाद है, अगर ये भी चली गई तो हम बुढ़ापा किसके सहारे बिताएंगे। तो मैं उन सभी को ये कहना चाहूंगी कि समझते हो जिसे तुम अपने बुढ़ापे का सहारा, कि समझते हो जिसे तुम अपने बुढ़ापे का सहारा, कल वही तुम्हें परेशान होकर वृद्धाश्रम छोड़कर आता है। अरे मरते तो हम जैसे आम इंसान है, अरे मरते तो हम जैसे आम इंसान है। एक जवान तो मर कर भी वीर गति को प्राप्त हो जाता है, वो मरता नहीं, वो एक शहीद कहलाता है, वो एक शहीद कहलाता है। अरे कलेजा तो तब छलनी हो जाता है जब एक जवान की तिरंगे में लिपटी लाश देखकर उसकी बूढ़ी माँ के आंसू चीख चीख कर ये कहते हैं कि साहब, आप तो भर्ती में एक इंच भी कम नहीं लेते, मैं भला अपने बेटे की आधी लाश कैसे ले लूं, मैं भला अपने बेटे की आधी लाश कैसे ले लूं। एक सैनिक की गोली निकली हुई बंदूक की गोली को हमेशा ये तय करना होता है कि वो भले ही किसी दोषी को लगे ना लगे, लेकिन किसी निर्दोष को नहीं लगनी चाहिए, वरना ये समाज, ये मीडिया के ताने उसे जीने नहीं देंगे। हमारे देश में आज भी कई लोग ऐसे मौजूद हैं जो अखबार पढ़ते हुए ये सोच सकते हैं कि चलो भाई, आज एक और जवान शहीद हो गया, चलो अपने काम पे जाते हैं, इनके घर वालों को तो पेंशन मिल जाएगी, हम नहीं कमाएंगे तो घर कैसे चलाएंगे। लेकिन उस जवान के घर की तुलसी रोती है जब उस शहीद की विधवा चीख चीख कर ये कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। अरे आपके लिए तो सिर्फ एक आदमी मरा है साहब, अरे आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। बात करें सरहद पे तैनात एक जवान की और आजकल की युवा पीढ़ी की, तो जहां एक जवान सरहद पर बंदूक ताने सर्दी गर्मी धूप बारिश हर एक परिस्थिति से जूझ कर भी भारत माता की रक्षा को अपना पहला धर्म मानता है, वही आजकल की युवा पीढ़ी कोने में बैठकर सिगरेट पीने में अपनी दिलचस्पी रखती है। जहाँ एक सैनिक सालों अपने परिवार से दूर रहकर अपना सब कुछ हमारी धरती माँ के लिए न्यौछावर कर देता है, वहीं आजकल की पीढ़ी अपने घर का कलेजा तक छीनकर चिट्टे जैसे नशीले पदार्थों का सेवन करने में बैठी है। जहाँ एक सैनिक दूर रहकर अपने बीवी बच्चों को एक टक देखने के लिए तरस जाता है, वहीं आजकल की युवा पीढ़ी अपने घर से दूर रहने में दिलचस्पी रखती है। हमारा देश सही मायने में तब आजाद होगा जब एक सैनिक सरहद पर ही नहीं बल्कि एक आम इंसान भी अपने दिल में देशभक्ति की ताकत लाएगा, जब एक इंसान नहीं पूरा देश दहाड़ेगा और दहाड़ कर हमारे दुश्मनों को ये बताएगा कि आओ कभी सामने तुम्हें हिंदुस्तान दिखाते जाएंगे, आओ कभी सामने तुम्हें हिंदुस्तान दिखाते जाएंगे, हमारे हाथ में राइफल ना सही लेकिन 10 को तो मार गिराएंगे, लेकिन 10 को तो मार गिराएंगे। हमारा देश सही मायने में तब आजाद होगा जब हिंदुस्तान का ये बच्चा बच्चा कहेगा कि भारत हमारी माँ है, उसके आंचल की तरफ अगर आंख भी उठा दी तो दुश्मनों, तुम्हारा सीना तो सिर्फ हम ही छलनी कर जाएंगे, तुम्हारा सीना तो सिर्फ हम ही छलनी कर जाएंगे। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। ना हिंदू मेरा है ना मुसलमान मेरा है, ना हिंदू मेरा है ना मुसलमान मेरा है, ना ये धरती मेरी है
है। जय हिंद, जय भारत।